मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही चुनाव आयोग तैयारियों में पूरी तरह से लग गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स के साथ निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टर्स को सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश दिए। संवेदनशील और अति संवेदनशील जगहों की पहचान कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को भी कहा गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण बरसता के हिसाब से कर लें, जहां पर जरूरत हो उसकी मरम्मत करवाएं अधिकारी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, लगातार तैयारियां शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं, क्या कहा गया है निर्देशों में? देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स, जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की है, क्योंकि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में निर्देश दिए गए हैं कि बरसात के हिसाब से मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें, क्योंकि आने वाले समय में मानसून की दस्तक है एमपी में और बारिश शुरू होगी, तो ऐसे में जो मतदान केंद्र हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित होने चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सभी मतदान केंद्रों का बारिश के अनुसार निरीक्षण करें और जहां जरूरत हो उसे मरम्मत कराया जाए। इसी तरह से कई और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर्स को दिए हैं। देखिए, आचार संहिता पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनावी क्षेत्रों में लागू हो गई है। ऐसे में अब आचार संहिता का पालन होना चाहिए, इस बात की जानकारी भी राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स को दी है कि जो रैली आयोजन या किसी भी तरीके के राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उन पर विशेष नजर रखी जाए, बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के कार्यक्रम ना हो। इसके साथ ही अवैध शराब लाइसेंस समेत तमाम तरह की जो निगरानी है उसे बढ़ाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से सभी कलेक्टर्स को दिए गए हैं, क्योंकि पहले चरण का मतदान शुरू होगा, उसके पहले सभी तैयारियों को पूरा करना होगा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखनी होगी। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज की हैं, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों बाद निकाय चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी। ऐसे में दोनों चुनाव एक साथ होने की संभावना है कि पैरेलल चुनाव चलेंगे, तो राज्य निर्वाचन आयोग को तैयारियां दोनों चुनावों के हिसाब से करनी है। इसीलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और राज्य निर्वाचन आयुक्त लगातार कलेक्टरों से संवाद कर रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि 1 जून से पहले निकाय चुनाव की घोषणा होगी। 25 जून से पंचायत चुनाव का पहला चरण है, तो जुलाई तक दोनों चुनाव खत्म होंगे, ये अनुमान अभी तक है, क्योंकि पंचायत चुनाव की तो तारीखें तय हो गई हैं, लेकिन निकाय चुनाव का होना बाकी है। ऐसे में पंचायत चुनाव के लिहाज से मतपत्रों का निर्धारण और तमाम तरह की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसे पूरी की जा रही हैं। निकाय चुनाव के लिहाज से ईवीएम समेत अन्य तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर आकाश, पूरी तरीके से चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं ताकि चुनाव प्रतिशत में जो मतदान फीसदी होगा उसमें किसी तरीके की कोई कमी ना आए। लेकिन अगर संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की बात की जाए तो उनके मद्देनजर आकाश किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए, संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित करने के लिए भी कहा गया है और वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसीलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में जल्द से जल्द कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर, जहां पर परिस्थितियां विषम हो जाती हैं। ऐसे में लोगों को सहायता मिल सके, जिसकी शिकायतें उसे दूर किया जा सके, इसलिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इसके साथ ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अतिरिक्त होगी और जिन मतदान केंद्रों पर 700 से ज्यादा मतदाता हैं वहां पर एक अतिरिक्त मतदान कर्मी रखा जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो, लोग ठीक तरीके से मतदान कर सके। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग का फोकस है, क्योंकि मतदान प्रतिशत भी बढ़ाना एक बड़ी चुनौती राज्य निर्वाचन आयोग के लिए होगी, क्योंकि भीषण गर्मी है और ऐसे में लोगों को में कितना उत्साह होता है वो उस वक्त देखना होगा। इसके साथ ही स्टेट लेवल पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में होगा। यहां से सीधे प्रदेश भर के बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए एक अलग से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जिस किसी को किसी भी तरह की समस्या होती है तो इन कंट्रोल रूम में सीधा संपर्क कर सकेंगे और यहां से समाधान किया जाएगा। यानी कि जो संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ हैं उन पर विशेष जोर रहेगा कि यहां पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ किसी मतदाता को, किसी प्रत्याशी को या किसी आम जनता को
कोई शिकायत है तो सीधा कंट्रोल रूम में बातचीत कर सकता है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 25 जून को पहले चरण का मतदान होगा, फिर इसके बाद 1 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 71,673 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होनी है। 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जून को नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी। 10 जून को नाम वापसी का आखिरी दिन रहेगा और 10 जून को ही चुनाव चिन्हों का आवंटन भी कर दिया जाएगा। फिर 14 जुलाई को चुनाव के परिणामों की घोषणा होगी। तो 3 चरणों में चुनाव होंगे। काफी महत्वपूर्ण हो जाती है तमाम तारीखें, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है वो 1 जुलाई को दूसरे चरण की इसकी वोटिंग होनी है। 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होना है। सुबह 7 से दोपहर को 3 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव का शंखनाद बज चुका है। पहला चरण 115 जन पंचायत और 8,702 ग्राम पंचायत इसमें है। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायतों के लिए और 7,661 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होना है। तीसरे चरण में 92 जनपद पंचायत और 6,649 ग्राम पंचायतों के लिए जो है चुनाव होना है। कुल मिलाकर 4 लाख पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे और 30 मई को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन भी हो जाएगा। मतपत्रों के माध्यम से ही पंचायत चुनाव होंगे और प्रदेश में कुल अगर बात की जाए तो 71,673 मतदान केंद्र हैं। पहले चरण में 27,049 मतदान केंद्र रहेंगे और दूसरे चरण में 23,988 मतदान केंद्र हैं। तीसरे चरण में 23,988 मतदान केंद्र हैं। प्रदेश में कुल मिलाकर 3,93,78,000 मतदाता हैं, जिनमें से 2,03,14,793 पुरुष मतदाता हैं। 1,90,62,749 महिला मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में अन्य मतदाताओं की जो संख्या है वो 960 है और पुलिस की कड़ी निगरानी में ही स्ट्रांग रूम होगा। शिकायतों के लिए 0755-255-1076 पर आप हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके तैयारियां जो है मध्य प्रदेश में पंचायत और